So last class we discussed the property of ellipse and its type. जब मैं टाइप के बारे में बात करूंगा एलिप्स के, there are two types and the fundamental equation is what? That is your x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 if a greater than b. अगर a की वैल्यू b से बड़ी आ जाती है, उस केस में a की वैल्यू b से अगर बड़ी आ जाती है, उस केस में आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे एलिप्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ये आपके वर्टिसेस होते हैं, जैसे ए एंड ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 होते हैं, इसके होते हैं माइनस a कॉमा 0। इसको बोलते हैं बी एंड बी डैश, इसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा बी और इसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा माइनस बी। तो मैंने इसमें लिखा था वर्टिसेस, लिखा था प्लस माइनस a कॉमा 0। तो पहले मैंने इसका वर्टिसेस लिखा था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट फिर मैंने क्या लिखा था, इसके जो एक्सेस है ए डैश, इसको आप बोल लेते हैं मेजर एक्सेस, दैट इज मेजर एक्सेस। इसकी लेंथ a प्लस ए कितनी हो गई थी, 2a हो गई थी। थर्ड माइनर एक्सेस, ये आपका माइनर एक्सेस था बी बी डैश, दैट इज योर माइनर। तो माइनर एक्सेस की लेंथ क्या आ गई थी, 2b आ गई थी। फोर्थ, अगर इसके टू वर्टिसेस हो गए थे, इसके टू फोकस हो गए थे, दैट इज योर f1 एंड f2। और फोकस के जो कोऑर्डिनेट थे एक्स एक्सिस के ऊपर थे, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 लिया था। फिफ्थ, two vertices, two focus, then two directrix. These are what? These are the directrix. और इसकी इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज प्लस माइनस a अपॉन e। The sixth point, latus rectum, a line passes through the focus and perpendicular to the focus, that is the latus rectum, 2 times b square upon a। एंड सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो कहता है ए बी ई का रिलेशन, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बिकॉज इन एलिप्स ई इज ऑलवेज लेस देन 1। ई क्या होता है, सेंट्रिसिटी होता है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है इन द केस ऑफ एलिप्स। ये मैंने कहा एलिप्स के ऊपर बात की थी, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस का भी यही सेम फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस उसमें ए लेस देन बी हो जाता है, उसमें ए की वैल्यू बी से छोटी हो जाती है। तो उस केस में जो एलिप्स होता है वो आपका वर्टिकल एलिप्स होता है, कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, ये आ जाता। अब जैसे उसमें वर्टिसेस देखो ये लिखा, तो वर्टिसेस उसके यहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। सेकेंड पॉइंट, मेजर एक्सिस, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी मेजर एक्सिस, दैट इज 2b। माइनर एक्सिस, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी माइनर, ये दैट इज 2a। फोकस, फोकस अब उसके y एक्सिस पे आ जाएंगे, y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होगी, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस a की जगह b आ जाएगा, BE। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब आपकी ये लाइनें हो जाएंगी, दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e। लेटर सेक्टम, अब लेटर सेक्टम क्या होगा, ये लाइन जो फोकस है ऐसे करके, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स b की जगह a आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b। ये फॉर्मूला ये इंटरचेंज हो जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। दिस इज योर टाइप 2, दिस इज योर टाइप 1। ये डिस्कशन लेवल था हमारा, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था लास्ट क्लास में एलिप्स के ऊपर। जनरली इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन देके फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि एलिप्स के सारे पॉइंट्स, ऑल 7 पॉइंट्स आपके डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे, यानी मेन जो इक्वेशन तो दोनों की देखो एक ही है, सिर्फ ए और बी में है। इफ ए ग्रेटर देन बी यूज दिस टाइप, इफ ए लेस देन बी यूज दिस टाइप, इसलिए इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया, दैट इज योर टाइप 1 एंड टाइप 2। क्लियर। अब जब इसी के बारे में बात करते हैं, इससे कल हमने बेसिक्स क्वेश्चंस भी किए थे, थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे उसके क्वेश्चन, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक आइडिया अगर क्लियर है तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, वर्टिसेस दे दिया उसने, कह रहा vertices are given plus minus 5, 0।
कह रहा वर्टिसेस है प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई, और फोकाई की वैल्यू दे दी मैंने आपको प्लस माइनस 4,0। आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ गया वर्टिसेस 5,0 यानी टाइप 1 पे ही आ रहा है ये, यानी कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम। इससे आपने एटा लगा दिया, क्यों? क्योंकि टाइप 1 में वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a,0। अगर इसको मैं कंपेयर कर दूं प्लस माइनस a,0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, आ जाएगी ना 5, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। मुझे बोला गया इक्वेशन निकालनी एलिप्स की। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए मुझे मिल गया 5, अब मुझे बी निकालना है, तो उसके लिए उसने फोकाई दे रखा है। फोकाई क्या होता है इस वाले में? प्लस माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 4, इक्वल कर दिया ना, यानी ए ई की वैल्यू आ गई 4 और ए कितना है 5, तो 5 इंटू ई इक्वल टू 4, तो ई आ गया 4/5। मेरे को ई मिल गया, मेरे को ए मिल गया, वी हैव टू कैलकुलेट बी। और मुझे बी निकालना है। ए पता है, ई पता है एंड बी। व्हाट इज बी? तो बी के लिए आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16/25, 25 माइनस 16 9/25, कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 9, तो बी आ गया प्लस माइनस 3। ए पता है, बी पता है, यहां आके पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। So this is equation of ellipse which follows this condition। मतलब वर्टिसेस पता था, फोकाई पता था, आपने फटाफट इसको कंपेयर कर लिया। टाइप 1 देखा आपने, ए और बी की, जब भी इलिप्स की इक्वेशन बोलेगा आपको हमेशा ए और बी को निकालना होता है, दैट्स इट, और लाके यहाँ पर पुट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने मूवमेंट किया और ए की और बी की वैल्यू मैंने इजीली कैलकुलेट कर ली। ये टाइप 1 में भी जा सकता था, ये टाइप 2 में भी हो सकता था। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, फिर मैं मूव करता हूँ इसी में, और डिफरेंट सिनेरियो लेके चलता हूँ, डिफरेंट कंडीशंस लेके चलता हूँ आपकी इसमें। अभी मैंने आपको वर्टिसेस ऑफ फोकस दे दिया, कभी कभी वो क्या करेगा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट दे देगा या लेंथ दे देगा, उस पर भी बात की जा सकती है, या जैसे उसने दे दिया। जब एक अच्छा सा क्वेश्चन करता हूँ, कहता है फोकाई है मेरे पास 0, प्लस माइनस 6। फोकाई देखते ही समझ गया टाइप 2 है, क्योंकि उसमें होता है 0, प्लस माइनस बीई, उससे कंपेयर किया, ये मेरा टाइप 2 है। तो अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है, फोकाई है 0, प्लस माइनस 6 एंड, और उसने दे दिया लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 16, फिर लिखा है लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 16। क्लियर? दो बातें की है, कह रहा लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 16 है, फोकाई दिस वन है। तो फोकाई देखते ही मैंने इसको कंपेयर कर लिया 0 माइनस प्लस बी ऐसे, तो मेरे के पास b इक्वल टू 6 बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, b की वैल्यू आ गई 6। तो टाइप 2 है, तो फर्स्ट मैंने रफली डायग्राम बना लिया जिससे मुझे आइडिया लग जाए। माइनर एक्सेस क्या होता है? ये होता है, यानी 2a, 2a की उसने लेंथ दे रखी है आपको 16, क्योंकि मेजर एक्सेस ये हो जाता है 2b। तो माइनर एक्सेस कितना है 16, तो आपके पास a आ गया 8, a मिल गया आपको, b पता है, इक्वेशन निकालनी है, यानी इक्वेशन में a और b लाके यहाँ पर पुट करना है। ठीक, यहां लाके मुझे पुट करना है। अब मुझे बी की तलाश है, तो मैंने फट से ए बी का रिलेशन यूज करना शुरू कर दिया कि अगर टाइप 2 है तो टाइप 2 में रिलेशन ये होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया, ए की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 64।
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ये लिखा बी स्क्वायर ई स्क्वायर और मुझे बी पता था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर बी 6 है तो इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ से स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 36 लाके मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पुट कर लूंगा 36। दैट्स वाई मैंने ऐसा मल्टीप्लाई करके प्लान कर लिया। इसको शिफ्ट किया तो हो गया 100 तो बी स्क्वायर 64 36 आ गया 100 तो बी की वैल्यू आ गई ±10। तो बस ए पता था बी मिल गया इन दोनों को जाके यहाँ पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने कहा था ना इलिप्स की इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इक्वेशन विल बी सेम। सिर्फ फर्क क्या होता है इसमें ये ए और बी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ ए ग्रेटर देन बी टाइप 1, ए लेस देन बी टाइप 2। इस तरह से इसको हैंडल करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 से कंपेयर करके ए बी ई के रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इलिप्स के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग बेसिक आइडियाज लेके। बेसिक आइडिया बोले तो टाइप 1 एंड टाइप 2। अब देखिए जैसे कह रहा है मुझे इलिप्स के इक्वेशन निकालनी है। इलिप्स तो आपने जनरली ऐसे बना, जब भी जनरल बोले तो आप ऐसे टाइप 1 ले लिया, फिर आगे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट कर लेंगे। ठीक, कह रहा उसका सेंटर 0 0 है तो ठीक है, सेंटर 0 0 दोनों केस में ही सेंटर 0 0 होते हैं। आगे उसने बोला कि मेजर एक्सेस जो है, जो मेजर एक्सेस है वो एक्स एक्सेस में, यानी मेजर एक्सेस में आपने कहा ये लो आ गया एक्स एक्सिस में, यानी टाइप 1 की बात हो रही है। तो ऐसे एलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ ऐसी इक्वेशन होगी एलिप्स की। वो तो अगर टाइप 2 भी होता फिर भी मैं सेम इक्वेशन लिखता। मैंने कहा ना टाइप 1 टाइप 2 में ए और बी का ही डिफरेंस होता है, ए ग्रेटर देन बी टाइप 1, ए लेस देन बी तो टाइप 2। आगे उसने बोला है एंड दिस वन एलिप्स पासेस थ्रू 4, 3 एंड 6, 2। कह रहा है ये पास हो रहा है 4, 3 एंड 6, 2। कह रहा है ये एलिप्स यहां से पास हो रहा है तो आपने लेट कर ली कि लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिस वन। अब आप क्या करें इसको पास करा दें, x की जगह 4 और y की जगह 3 पुट कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन ए स्क्वायर, 3 यहाँ पुट कर 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एलिप्स पासेस थ्रू 4, 3। फिर कह रहा है वो 6, 2 से पास हो रहा था, यहाँ फिर पुट कर दें 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन ए स्क्वायर 2 पुट कर देते हैं तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे ये दो इक्वेशन बन गई है, ए और बी निकालना है, निकाल के यहां पर पुट कर देना है। आपने नोटिस किया कि कैसे मल्टीपल सेम कर ले, तो आपने कहा इट्स वेरी इजी। क्या किया आपने, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को ये जो लिखी है इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया 4 से और इस वाले को कर लिया मल्टीप्लाई 9 से, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 इंटू 16 ये हो गया 64 अपॉन ए स्क्वायर, 4 9 जा 36 अपॉन बी स्क्वायर, 4 1 जा 4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो फिलहाल 36 इंटू 9 अपॉन ए स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 4 जा 36 अपॉन बी स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 1 जा 9। ठीक, अब मैंने क्या किया, माइनस किया, दोनों सेम थे तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 9 कितना आया -5। यहां से मैंने 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। Rest of the figure is very easy for you. 64 minus 36 into 9 equal to -5। इसको माइनस से कैंसिल कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। इजी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर जाके मैं यहाँ पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में तो मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर जब मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधे आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, सीधे आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें। ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जाके यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो 4 3 एंड 6, 2 से पास हो रहा है।
क्लियर? आई थिंक कैलकुलेशन इज इजी। टफ होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं पूरा निकाल दूंगा। नो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से एलिप्स की क्वेश्चन थोड़ा हार्डर केस में लेगा, 4 मार्कर्स में जाके ऐसे आपसे सिंप्लीफिकेशन मोड में जाके कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे थे, इलिप्स के बेसिक आइडियाज पे हम लोग क्वेश्चंस को डेवलप कर रहे थे। बेसिक आइडिया बोले तो कैसे हमें पॉइंट्स लेने, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं अभी एलिप्स के बारे में। ठीक, फिर मैंने और एक इसी में क्वेश्चन लिए मैंने, जैसे मैंने बोला आपको फोकाई दे देता हूं मैं आपको, कह रहा इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। फोकाई गिवन है ±3,0। देखते समझ गया कि ये टाइप 1 है, क्योंकि लास्ट में जीरो, जीरो बाद में है फोकाई वर्टिसिस में, तो टाइप 1। अगर पहले आ जाता है तो टाइप 2। ठीक, और ए की वैल्यू दे रखी है उसमें, हियर ए इज इक्वल टू 4। तो फोकाई को पकड़ा आपने, कहा ये टाइप 1 है, फोकाई इधर कहीं होगा, दैट इज उसकी ए ई, यानी ए इंटू ई की वैल्यू है आपके पास 3। ए पता है, यहाँ पुट कर दिया, तो 4e इक्वल टू 3, तो ई आ जाएगा 3/4। ई की वैल्यू आ गई 3/4। ए पता है, ई पता है, टाइप 1 है ये भी पता है आपको। तो आपको ए पता है, ई पता है, टाइप 1 है, तो आपने सीधे टाइप 1 का फॉर्मूला लगा दिया, ए बी वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या किया, बी स्क्वायर निकालना है मुझे, ए स्क्वायर 16, 1 माइनस ई स्क्वायर 9/16, 16 से 9 गए 7/16, कैंसल आउट, तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास। आपको ए स्क्वायर ए पता है, बी स्क्वायर पता है, पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज किया था आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए और बी की वैल्यू लाके पुट कर देंगे। तो ये आप क्या करेंगे, ये यहाँ से आप इलिप्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंडीशन गिवन हो तो आप इस मोड में जा सकते हैं। हाँ, कल एक मैंने क्वेश्चन भी किया था, फिर मैं कर रहा हूँ, कभी कभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन डेवलप नहीं होगी, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डेवलप करना होगा। ठीक है, पहले क्लास में क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, जस्ट लाइक योर होमवर्क। तो देखो समझ, फिर से करता हूँ। कह रहा जैसे क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। उसने बोला दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं सबको 36 से डिवाइड कर देता हूँ। अब आ गया 1, इसको से कैंसिल आउट कर लें, तो ये आ गया x² अपॉन 9 यानी 3 का स्क्वायर, y² अपॉन 4 यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दूर से नजर आ गया ये एलिप्स है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो फट से आपने एक रफली डायग्राम बना लिया। डायग्राम बना लिया, आपको समझ में आने लगी चीजें सारी। वर्टिसेस पूछा, ओरल लिख देंगे, वर्टिसेस प्लस माइनस क्या होता है, a,0 तो 3,0। मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस क्या होता है, 2a2 इंटू 3 6। माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस कितना है, 2b, 2 इंटू 2 4। अब आपको यहाँ ए बी ई वाला रिलेशन से ई निकालना होगा। फॉर्मूला है आपके पास, b² इक्वल टू a² 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू आप लाके यहाँ पुट कर देंगे, ए और बी की वैल्यू, तो ई आ जाएगा। फिफ्थ, अब आपका फोकाई आ जाएगा, टाइप 1 है तो प्लस माइनस a,0। सिक्स लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम b² अपॉन ए। सेवेंथ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ जाएगी। कौन सा, टाइप 1 है तो ये, सॉरी यहाँ होंगी डायरेक्ट्रिक्स, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। तो ये सातों चीजें आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे व्हेन इक्वेशन कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
करने के बाद आप इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इक्वेशन को कर सकते हैं। याद रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म किए बगैर आप मत कीजिएगा, वरना आपको ए और बी की लिए वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन भी सीख लिया, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कर लिया। एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिया जाएंगे तो यानी इसका मतलब क्या होता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट होते हैं। लेंथ होती है मेजर ऑफ माइनर एक्सिस की, वो क्या होती है, वो आपकी ए और बी की वैल्यू होती है। ठीक है ना। हाँ, एनसीईआरटी में एक सी करके एक पॉइंट भी दे देता है। सी यानी वो फोकस के बारे में बता रहा है। सी से कभी कंफ्यूज मत होइए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सी करके लिखा है वो ए इंटू ई है, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग। सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग बी कर लेंगे। ठीक है ना। तो सी से कंफ्यूज नहीं होना। सी इज व्हाट, सी इज द, उसने फोकस के लिए यूज किया है। मैंने बस ए और बी टू वेरिएबल लिए हैं और ए बी का एक रिलेशन डेवलप किया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया उसमें। मैं चाहता था कम से कम वेरिएबल में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने लिख दूं, जिससे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगी। तो ये मैं क्या कर रहा था, ये अभी आपसे डिस्कस कर रहा था इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अलावा मेरा डिस्कशन लेवल था उसके क्वेश्चंस इसमें। ठीक, अब देखिए वन और टू कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें, जब आपको इसमें इलिप्स के बारे में ही नॉलेज होगी। अभी तक हमने दो फिगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए। एक पढ़ा है हमने इलिप्स के बारे में और एक पढ़ा है हमने अभी पैराबोला के बारे में। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकता हूँ, इसको बस ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी फिगर आ जाएगी और मैं लोकस करके कोई क्वेश्चन डाल सकता हूँ आपके साथ, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, कह रहा है एक रॉड है ए बी लेंथ की, लेंथ है उसकी, और उसको मैंने कुछ इस पोजीशन पे लाके रख दिया ऐसे करके। ये रही रॉड आपकी। ठीक, कह रहा रॉड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दे रखी है उसने, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा रॉड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ इस तरह से रखी है उसने, सच दैट जो उसका ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और बी पॉइंट, लो नाम भी रख देते, ये ए पॉइंट है, ये उसका बी पॉइंट है, और बी पॉइंट उसका वाई एक्सिस पे है। कह रहा है एक पॉइंट पी इस रॉड में है कहीं, लेट ये पॉइंट पी है। कह रहा पॉइंट पी है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे उसने, लेट एक्स कॉमा वाई। इस रॉड के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेंथ के किसी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, a point p xy is taken on the rod in such a way, अब ध्यान से, in such a way AP is 6 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P ऐसे लिया मैंने, AP ये लेंथ कितनी है, 6 ले ली उसने, टोटल 15 है, ये उसने आपको 6 ले लिया। शो दैट लोकस ऑफ दिस पॉइंट, कह इस पॉइंट का जो, इस रॉड को अगर मूवमेंट कराते हैं तो जो लोकस ऑफ द P पॉइंट इज इलिप्स। यानी मुझे प्रूफ करना है जो लोकस ऑफ जो P पॉइंट है वो मेरा इलिप्स होगा। मैंने नोटिस किया अगर टोटल लेंथ अगर 15 है, ये अगर 6 है, तो बीपी क्या हुआ, बीपी अपने का 6 9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 है, ये अगर ये 6 है तो ये आपकी 9 हो गई, बिकॉज जो लेंथ है वो इसकी 15 फिक्स है। अब लोकस की उसने बात की इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। मैंने नोटिस किया रॉड रखा है, कोई टिल्ट पोजीशन में रखा है, तो कुछ इसका एक एंगल मेजरमेंट कर लिया, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जिस तरह से ले लिया मैंने। अब मैंने नोटिस किया इस पी पॉइंट के लिए, जिसके आपने कोऑर्डिनेट अभी ले रखे हैं, दिस वन दिस, मैंने दो फिगर मेरे माइंड में आई। एक यहां से ड्रॉ किया ऐसे परपेंडिकुलर, ताकि मुझे डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां से ड्रॉ किया ऐसे परपेंडिकुलर, तो मेरे पास एग्जैक्टली टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, लो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। एक ये ट्रायंगल दिख गया, दूसरा ये ट्रायंगल दिख गया मुझे। तो इस ट्रायंगल में देखा मैंने, अगर ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्स है,
और ये आपकी वैल्यू y है। तो इस ट्रायंगल में मुझे ये लेंथ पता है और y पता है, यानी परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो इनका रिलेशन क्या होता है, फट से नजर आ गया कि इसमें साइन थीटा ले लेते हैं इस डायग्राम में। इन दिस ट्रायंगल यू कैन टेक द साइन थीटा, क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी y अपॉन दिस वन वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, 6। फर्स्ट इक्वेशन लिख ली मैंने। इस ट्रायंगल को देखा मैंने, यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है, एक x पता है और एक 9 पता है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज पता है। तो फट से मुझे डिजिट दिख गया cos थीटा, क्या होगा, x अपॉन दिस वन, और x ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9 है, ऐसे 9 लिख लिया मैंने। सेकेंड, मुझे निकालना है लोकस। तो लोकस में जो भी पॉइंट आप एज्यूम करते हो वो सारे वहां से हट जाने चाहिए, रिमूव हो जाने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन फ्यूचर अगर साइन और कॉस की इक्वेशन डेवलप हो जाती है, मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको स्क्वायरिंग और ऐड कर दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करके पुट कर लिया मैंने, वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कि जो इस पी पॉइंट का लोकस था, पी पॉइंट का जो लोकस था, वो लोकस कैसा था, वो इलिप्स था। ये आपको प्रूफ करना था, आपने इलिप्स की इक्वेशन ला दी। जब कभी आपको डायग्राम में प्रूफ करना होता है, डायग्राम में प्रूफ करना होता है कि इसका लोकस इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, तो क्या करना होता है, आपको सिंपल उस कर्व की इक्वेशन को लास्ट में लाके डेवलप करना होता है। और अभी आपने इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पैराबोला के भी लेके आऊंगा आपके पास, कि पैराबोला की चारों फॉर्म आपके माइंड में सेट होने चाहिए। इसीलिए मैंने वेरी फर्स्ट, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले माइंड में सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि लोकस का जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के डेवलपमेंट में होगा। और आपके पास अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तो यू कांट से दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला एंड सो ऑन। उसके लिए आपको क्या होगा, सारे फॉर्म्स लिखने पड़ेंगे, सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपके माइंड में सेट होगी, तब आप लोकस के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग की है सिंपल, अभी मुझे और वर्ड प्रॉब्लम करनी है, तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूले माइंड में सेट कर लेने हैं। ये अभी आज मैं डिस्कस कर रहा था आपसे इलिप्स के बारे में।